जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, पहले हमने पढ़े जर्म सेल ट्यूमर, अब हमने पढ़ने हैं नॉन जर्म सेल जो ट्यूमर है वो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। नॉन जर्म सेल में हमारे पास आता है एक सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ये हमारे पास किस चीज़ का ट्यूमर है? जो लीडिंग सेल्स हैं उसका ट्यूमर है। अब लीडिंग सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। जब इन सेल्स का ट्यूमर हो जाएगा, इनकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब यही बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनका जो बाय प्रोडक्ट एंड्रोजन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। एंड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास क्या होगा कि अर्ली प्यूबर्टी हो जाएगी मेल के अंदर। क्या होगी? अर्ली प्यूबर्टी इन मेल्स। और जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चूंकि हम मेल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जो ये टेस्टिकुलर ट्यूमर है, तो मेन के अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया ये हमारे पास जो है वो क्लिनिकल कंडीशंस आएंगी। उसके अलावा हमारे पास इस ट्यूमर के अंदर जो है इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं कि जो रैंकी क्रिस्टल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। REINKE रैंकी क्रिस्टल्स हैं हमारे पास इसके अंदर। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारे पास जो रैंकी क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो गोल्डन ब्राउन मास प्रेजेंट होता है। वो मास क्या शो कर रहा होता है? गोल्डन। ये भी हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर हमें पता चल जाएगा। गोल्डन ब्राउन जो मास है और वो शो कर रहा होता है कि हमारे पास जो है इंक्रीज लिपिड कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के देन जो प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर मतलब उनके जो कोलेस्ट्रॉल से सेंसेस होते हैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन, तो हमारे पास जो है वो लिपिड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन मास होगा। और एक इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो इसका हिस्टोलॉजिकल फीचर है वो क्या है? रैंकी क्रिस्टल्स है। और लीडिंग सेल्स का हमारे पास ट्यूमर है जो कि कौन सा है? सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ये नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक्चुअली हमारे पास क्या है? एक ग्लैंड है जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी हमारे पास जो है वो लोकेशन क्या है? लोकेशन हम इसकी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है। जो बेस है हमारे पास ब्लैडर की वो वहाँ पर, बेस ऑफ BLADDER। और अराउंड जो मतलब एक तरह से ये सराउंड कर रहा होता है या इन सर्कल कर रहा होता है, इन सर्कल जो यूरिथ्रा है मेल के अंदर उसको। अब ये हमारे पास जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर के नीचे ये हमारे पास जब यूरिथ्रा जा रही है अराउंड मतलब बेस ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर की बेस है ना, इस तरह से यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगा और साथ में यूरिथ्रा को इन सर्कल जो है वो कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोस्टेट जो है वो क्या प्रोड्यूस करवा होता है या और दूसरी बात यह कि ये जो हमारे पास पीछे जो रेक्टम है उसके इंटीरियरली प्रेजेंट है। तो जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाते हैं, DRE जो करवा रहे होते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है प्रोस्टेट का उसको हम पैल्पेट कर लेते हैं यहाँ से। अब प्रोस्टेट हमारे पास ग्लैंड है, इस ग्लैंड की जो हमारे पास लेयर्स हैं वो कितनी है हमारे पास? एक हमारे पास जो है उसकी इनर लेयर है और एक हमारे पास इसकी कौन सी है? आउटर लेयर। इनर वाली लेयर हमारे पास जो है ल्यूमिनल है, इनर ल्यूमिनल लेयर। और जो आउटर हमारे पास इसकी लेयर है वो कौन सी लेयर है? वो बेजल लेयर है। और ये ग्लैंड हमारे पास जो सेक्रीशन प्रोड्यूस करवाता है, वो सेक्रीशंस हमारे पास जो है वो कैसी होती हैं? ग्लैंड की अगर हम जो है सेक्रीशंस की बात करें वो क्या होंगी? एल्कलीन होंगी और मिल्की वाइट होंगी सेक्रीशंस। और ये सेक्रीशन हमारे पास जो है वो स्पर्म में और सीमन वगैरह के अंदर ऐड होती हैं और सेमिनल फ्लूइड के वेसिकल के जो फ्लूइड है उसके अंदर ऐड होती हैं और एज अ रिजल्ट सीमन प्रोड्यूस करवाती हैं। हमने देख लिया लोकेशन, बेस ऑफ द ब्लैडर इन सर्कल यूरिथ्रा। और हम जब रेक्टम को DRE के थ्रू पैल्पेट करवाते हैं तो हम प्रोस्टेट का भी जो पिछला बॉर्डर है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, उसको हम पैल्पेट करवा लेते हैं। लेयर्स हमारे पास इसकी इनर है, आउटर है। इनर वाली को ल्यूमिनल, आउटर वाली को बेजल लेयर। और चूंकि ये ग्लैंड है इसकी सेक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी, वो सेक्रीशन एल्कलीन है, मिल्की वाइट है। और ये हमारे पास जो है वो विद स्पर्म के जो उसके स्पर्म के साथ हमारे पास मिलती है और सेमिनल फ्लूइड बना देती हैं जो कि सीमन कहलाता है। अब हम इसके देख लेते हैं कि डिफरेंट जो है वो अंडरलिंक पैथोलॉजिकल कंडीशंस है वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम प्रोस्टेट की अगर इन्फ्लेमेशन की बात करें वो हमारे पास क्या होगी? प्रोस्टाइटिस, PROSTITIS। अब प्रोस्टाइटिस हमारे पास कंडीशन जो है वो एक्यूट भी हो सकती है और वो क्रॉनिक भी हो सकती है। अब एक्यूट कंडीशन में अगर हम इसकी देख लें कि कॉजेज क्या क्या हैं, कि इन्फेक्शन हमें पता है कि इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन होगी प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टाइटिस एक्यूट मतलब जो कि जिसका ऑनसेट जो है वो इमीडिएट है, ठीक है। और क्रॉनिक जो कि हमारे पास जो 6 मंथ से हम कह लेते हैं ज़्यादा हो जाती है तो क्रॉनिक हो जाती है। कॉज हमारे पास क्या है? एडल्ट्स के अंदर ADUL, एडल्ट्स के अंदर अलग कॉज हैं। एल्डरली पीपल जो हैं उनके अंदर हमारे पास जो अलग कॉज हैं। एडल्ट्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं? वेरियस बैक्टीरिया जैसे कि नजीरिया गोनरा, या हमारे पास जो है वो क्लेमीडिया ट्रिकोमोनास, जो कि यूजुअली हमारे पास सेक्सुअली एक्टिव मेल्स के अंदर होंगे। और एल्डरली पीपल के अंदर हमारे पास मोस्टली कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है जो प्रोस्टाइटिस करवा रहा होगा? E. coli या सूडोमोनास।
अब ये हमारे पास इसके कॉजेज आ गए। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर पेशेंट जो है प्रेजेंट कैसे कराएगा। ठीक है, चूंकि ये हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन हो रही है, तो एज अ रिजल्ट पेशेंट फीवर, ठीक है, मिलेज, स्पेलिंग देख लेना, उसके अलावा हमारे पास जो है इंक्रीज WBCs, इन सब के साथ जो है पेशेंट जो है प्रेजेंट करवा रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस देखें, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवा सकते हैं, एक तो हमने जो वो कल्चर टेस्ट करवा लेना है, कल्चर टेस्ट करवा लिया, उसके बाद उसमें हमारे पास जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे, इनके डिफरेंट कल्चर टेस्ट करवा लिए। दूसरी बात, हमने जब DRE करवाया, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो हमारे पास जब बोगीज आई, बोगीज हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो थोड़ा इनलार्ज्ड और टेंडर आता है। ठीक है, उसके अलावा साथ में और हमने क्या करवाना होता है, WBCs का हमने लेवल जो है वो चेक करवा लेना, मतलब हमने CBC जो काउंट है, CBC काउंट करवा लेनी है, तो उसके अंदर जो WBCs का लेवल है वो ज़्यादा आ रहा होगा। फिर इस तरह से हमने उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास जो वो ट्रीटमेंट क्या है। चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास प्रोस्टाइटिस हो रहा है, तो हम जो है वेरियस एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर हमारे पास जो है टेंडरनेस है तो हम एनाल्जेसिक्स वगैरह जो है वो भी दे देंगे। अब ये हमारे पास आ गई एक्यूट कंडीशन। नेक्स्ट होती है हमारे पास जो क्रॉनिक जो प्रोस्टाइटिस है वो। अब इसके थोड़ी सी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो एक्यूट से अलग हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिसयूरिया। के डिसयूरिया हमारे पास क्या होती है, पेनफुल यूरिनेशन। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ होती है कि पेल्विक या लोअर जो बैक है, पेल्विक या फिर लोअर बैक पेन होती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि इसमें कल्चर टेस्ट पॉजिटिव था। क्रॉनिक में भी देखें, चूंकि प्रोस्टाइटिस है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही, तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व ही है, लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या होती है, वो कल्चर जो टेस्ट है ना, CULTURE टेस्ट, वो हमारे पास नेगेटिव आता है। व्हाट इज द अंडरलाइंग कंडीशन कि हमारे पास कल्चर टेस्ट इसमें नेगेटिव आ रहा है। वेरियस कंडीशन हो सकती हैं, या तो अब बैक्टीरिया की इंट्रासेलुलर कोई लोकेशन हो गई है कि बैक्टीरिया जो प्रसिस्ट कर गया है इनसाइड एपिथेलियल सेल्स, और वो असेसेबल ही नहीं है कि मतलब हम उसका कल्चर करवा सकें। या दूसरी चीज़ क्या है कि बैक्टीरिया ने कोई बायोफिल्म बना ली है, वो हमारे पास क्या होगी कि जो प्रोस्टेटिक डक्ट है ना, वहाँ पे उसने अपनी मुकम्मल एक बायोफिल्म बना ली है, और अब हमारे पास वहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है सारा बैक्टीरिया के वहाँ पे रिलीज ना हो सके यूरिन के अंदर। उसने अपने आपको वहाँ पे एक जगह रिस्ट्रिक्ट करवा ली, जिसकी वजह से कल्चर टेस्ट नेगेटिव है, ये कल्चर के अंदर हमारे पास जो है शो नहीं होता।